वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 की सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कार्य पुस्तिका का पाठ 4 करेंगे। पाठ का नाम है कृषि। आदिकाल में मानव जंगलों से फल और कंदमूल इकट्ठा करके पेट भरता था। बाद में उसने फसल उगाना सीखा और इसके साथ ही कृषि की शुरुआत हुई। कृषि ने मानव को स्थायी जीवन प्रदान किया। भूमि की जुताई करना, फसल उगाना, पशु पालना, मछली पकड़ना, मधुमक्खी पालना आदि कृषि कहलाता है। पहले मानव जंगलों में ऐसे घूमते रहते थे और फल फ्रूट खाकर अपना पेट भरते थे, लेकिन जब से उन्होंने कृषि करना सीखा है, उन्होंने एक जगह रहना सीख लिया। स्थायी जीवन मतलब वो जहाँ पर कृषि करते हैं वहीं पर घर बनाकर भी रहते हैं, इधर उधर नहीं घूमते। पहले क्या था, कभी इधर तो कभी उधर घूमते रहते थे और फल वल खाकर अपना पेट भरते थे। जब से कृषि करना सीखा है, उन्होंने एक जगह रहना सीख लिया है और भूमि की जुताई करते हैं, फसल उगाते हैं, पशुओं को पालते हैं, मछली पकड़ते हैं, मधुमक्खी पालते हैं, पशुपालन और इन सबको कृषि कहा जाता है। इसमें क्रियाकलाप एक है, अपने आसपास उगाई जाने वाली मुख्य फसलों के नाम लिखो। ये है गेहूं, चावल, चना, जौ, सरसों, मूंग, अरहर, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, ग्वार, मूंगफली, कपास और ज्वार। इस तरह से और फसलों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। खेती एवं सिंचाई के कार्य में प्रयोग किए जाने वाले प्राचीन काल और आधुनिक काल के उपकरणों और औजारों के नाम लिखो। प्राचीन काल में देखिए ये हल, कुदाल, खुरपी, हंसुआ ये यूज करते थे और आधुनिक काल में जैसे कल्टीवेटर, हैरो, रोटावेटर, सीड ड्रिल, रीपर और कंबाइन ये यूज करते हैं। उसके बाद कृषि करने के तरीकों के आधार पर कृषि को निर्वाह कृषि या व्यापारिक वाणिज्यिक कृषि में बांटा जाता है। कृषि करने के तरीकों के आधार पर एक तो निर्वाह कृषि और दूसरी व्यापारिक कृषि। निर्वाह कृषि स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है और व्यापारिक कृषि का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना, मतलब उत्पादों की बाजार में बिक्री करना। जो कृषि में उत्पादन होता है उनको बाजार में बेचा जाता है और पैसे कमाए जाते हैं। इस तरह से व्यापार किया जाता है। क्रियाकलाप 2 है, नीचे कृषि के प्रकारों को लिखा गया है, इन्हें संबंधित सूची में लिखो। जैसे चलवासी, पशुचारण, विस्तृत कृषि, स्थानांतरित कृषि, व्यापारिक अनाज कृषि, बागान कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, गहन कृषि। ये है कृषि के प्रकार और इन्हें संबंधित सूची में लिखो। जैसे निर्वाह कृषि क्या होता है, जैसे चलवासी, पशुचारण, स्थानांतरण कृषि और दहन कृषि। इस तरह से व्यापारिक कृषि क्या है, व्यापारिक कृषि जैसे अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि और विस्तृत कृषि। इनमें से छांटकर हमने ऐसे लिख दिया है। पता करो कि तुम्हारे क्षेत्र में इनमें से कौन सी कृषि की जाती है। हमारे क्षेत्र में व्यापारिक अनाज और रोपण कृषि की जाती है। अपने क्षेत्र की किसी व्यापारिक फसल का नाम लिखो। गेहूं, कपास, चावल। नीचे निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि की 3 विशेषताएं लिखो। निर्वाह कृषि से परिवार की आवश्यकताएं पूरी होती हैं और पारिवारिक श्रम का उपयोग होता है। परिवार के लोग इस कृषि को करते हैं। और वाणिज्यिक कृषि मतलब व्यापार के लिए कृषि की जाती है। बाजार में विक्रय के लिए जो फसल खेतों में होती है उसको बाजार में बेचा जाता है, बाजार में विक्रय के लिए और धन कमाने के लिए। और इनमें देखिए पारिवारिक श्रम का उपयोग होता है, लेकिन इसमें मशीनों का उपयोग होता है। सर्दियों में बोई जाने वाली खाद्य फसलों के 3 नाम लिखो। इन फसलों को क्या कहते हैं, रबी और या फिर खरीफ। जो फसल शीत ऋतु में बोई जाती है उसको रबी की फसल कहा जाता है, जैसे गेहूं, सरसों, चना। गर्मियों में बोई जाने वाली 3 खाद्य फसलों के नाम लिखो। इस फसल को क्या कहते हैं, इस फसल को खरीफ की फसलें कहते हैं। वे फसलें जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं खरीफ की फसलें कहलाती हैं, जैसे बाजरा, कपास, ग्वार, मूंगफली। क्रियाकलाप 3 है, नीचे दी गई तालिका में फसलों के संदर्भ में जानकारी लिखो। फसलों के नाम जैसे चावल, गेहूं, कपास, जूट, चाय और कॉफी। तापमान कितने तापमान की जरूरत होती है, इसमें उच्च की जरूरत होती है, इसमें मध्यम, इसमें उच्च और इसमें गर्म और इसमें कम। इसी तरह से वर्षा की कितनी जरूरत होती है, चावल को अधिक की जरूरत होती है, गेहूं को कम की जरूरत होती है। इस तरह से ये लिख दिया है। मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली। तो ये उत्पादक देशों के नाम हमने ये लिख दिए हैं, मतलब कि ये जो फसलें हैं ये इन देशों में उत्पादित की जाती हैं। जैसे ये है, ये इन देशों के नाम हमने लिख दिए। इस तरह से हमने ये तालिका भर दी है। क्रियाकलाप 4 है, भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। बताओ इस व्यवसाय में हमारी कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो ये जीविका के लिए और व्यापार के लिए, मतलब हम अपने लिए उगाते हैं फसलें और व्यापार के लिए उगाते हैं। अपने माता पिता की सहायता से कृषि के कार्यों को करने के तरीकों में आए परिवर्तन के बारे में लिखिए। कार्य, प्राचीन काल में जैसे बुआई की जाती थी पशुओं से
और वर्तमान काल में ट्रैक्टर से। सिंचाई कुओं से या नलकूप से और वर्तमान काल में नहरों से की जाती है। फसल सुरक्षा मनुष्य द्वारा की जाती थी। मनुष्य अपने आप ही पशु पक्षियों से फसलों की सुरक्षा करता था, लेकिन अब रासायनिक पदार्थों से फसलों की सुरक्षा की जाती है। रासायनिक पदार्थ छिड़क दिए जाते हैं, उससे पक्षी भी फसलों पर नहीं बैठते और कीड़ों वगैरह से भी उसकी सुरक्षा हो जाती है। वैसे पशुओं से बाड़ वगैरह लगाकर सुरक्षा की जाती है या फिर मनुष्य द्वारा ही सुरक्षा की जाती है, बाड़ द्वारा और मनुष्य द्वारा, क्योंकि अब भी जो पशु हैं उनकी तो मनुष्य द्वारा स्वयं ही सुरक्षा की जाती है। खाद गोबर से बनाई जाती थी, अब जो है वो केमिकल्स डाले जाते हैं, उर्वरक डाले जाते हैं। फसल की बिक्री गांव में की जाती थी, अब मंडियों में की जाती है। यदि तुम्हें अपने गांव का कृषि विकास अधिकारी बनाया जाए तो तुम अपने गांव में कृषि के विकास के लिए क्या क्या उपाय करोगे? हम कृषि योजनाएं बनाएंगे, कृषि उत्पादन की नई तकनीकों का प्रसार करेंगे, किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे, कृषि विकास से जुड़े विभागों और संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेंगे, किसानों की जरूरत अनुसार कृषि सामान उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ तक ये वीडियो खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।